अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे है। आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो हमने एक फ़िज़िक्स का टॉपिक जो है वो चूज़ किया है और एमडी कैट के हवाले से हम इसकी डिस्कशन करेंगे। मींस कि एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इसके लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन को पहले देखना है कि हमें इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो इसकी डेफिनेशन है कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स के ये जो हमारे पास टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट इसकी जो है पार्ट है इलेक्ट्रो का, ये हमारे पास जो है इसका मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। उसके मुताबिक हमें डेफिनेशन ये बता रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स असल में इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी करना है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और इसमें हम एक इलेक्ट्रिक चार्जेस को रेस्ट पोजीशन में जो है स्टडी करते हैं और उसकी इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो हैं उनको मेजर करते हैं। मींस कि उनमें इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या हैं, उनको हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस पर जो भी वो एक्सपीरियंस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो उनमें कितनी इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि पॉइंट के इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम मूवमेंट ऑफ चार्जेस को स्टडी नहीं करते, क्योंकि वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है उस केस में बात चली जाती है। चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो वो करंट के केस में होता है, लेकिन चार्जेस जब एट रेस्ट होते हैं तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसको ऐसा नाम देते हैं। तो हमने पता है कि हम एमटी कैट के हवाले से स्टडी कर रहे हैं, तो इसके हवाले से हम फर्स्ट एमसीक्यूज़ भी साथ साथ देखते जाएंगे, साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट भी लेते जाएंगे। तो हमारे पास एक एमसीक्यू नंबर 1 है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ प्राइमरली ड्यू टू, कि हमारे पास जो है एग्जिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स की, चाहे वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो, वो उसकी एग्जिस्टेंस किस फोर्स की वजह से है। आखिर उसमें ऐसी कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से वो जो है ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स, सेकंड ऑप्शन है मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियर फोर्स और हमारे पास जो है लास्ट ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमें पता है कि हमारे पास जो तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं वो एटम के कॉम्बिनेशन से बने, और एटम के अगर स्ट्रक्चर को रफली हम स्टडी करें तो हमें पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि इसकी सराउंडिंग में हमारे पास जो है जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड। और हमें पता है कन्वेंशनली ये फिज़िक्स में जो है ये एक चीज़ हमने पहले से डिसाइड की होती है कि हमने न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज कहा है और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं अनलाइक चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इनकी अट्रैक्शन की वजह से जो है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक जगह एग्जिस्ट रहते हैं और उनकी कॉम्बिनेशन, उनकी कॉम्पोजिशन अगर देखी जाए वो हमारे पास बरकरार रहती है ड्यू टू दिस अट्रैक्शन, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है। तो हमारे पास फिर इसकी फ़र्स्ट ऑप्शन बनती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारे पास जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी अट्रैक्शन की वजह से, इस फोर्स की यहाँ पर प्रेजेंस की वजह से एटम्स जो हैं वो उनकी कॉम्पोजिशन अगर देखी जाए तो वो इस तरह आपस में कंबाइन रहते हैं कि एक पूरा ऑब्जेक्ट जो है उसकी कॉम्पोजिशन हमें समझ आ जाती है और उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो भी हमारे पास फिर इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से होती है। तो अब हम इसी तरह आगे जो है डिस्कस करते जाएंगे और उनके मुताबिक हम जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस पर आज हमने बात करनी है, तो हम उसके मुताबिक एमसीक्यूज़ भी जो हैं फॉलो करते रहेंगे। अब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे पास क्या है, इनका यूनिट क्या है, इनकी कुछ जो हैं कन्वेंशंस क्या हैं। तो अब हम उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इनके एमसीक्यूज़ पर फर्दर मूव करेंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें इनकी नेचर का पता लग सके और हम आसानी से एमसीक्यूज़ जो हैं उनको फिर सॉल्व कर सकें। तो ये हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट टू विच इट हैज़ मोर और फ्यूअर इलेक्ट्रॉन दैन प्रोटॉन्स। ये एक मैटर की
मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस, मीन्स कि किसी की बॉडी के ऊपर चार्ज एग्जिस्ट करना ये मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ऐसा ही है जो अपेरेंटली हमें पता लगती भी है, और ये इस चीज़ को शो करती है कि चार्जेस तभी किसी बॉडी पर एग्जिस्ट करते हैं जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपस में बैलेंस नहीं रहता। मींस कि एक न्यूट्रल बॉडी होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों जो हैं वो बैलेंस जो हैं वो अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। मींस के इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन जिस बॉडी में हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, मींस के उसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्रोटॉन्स से ज़्यादा है या उससे कम है, मींस कि उनमें बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहता है। तो ऐसी बॉडी पर जो है उस पर चार्ज एग्जिस्ट करता है और ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। चार्ज का यूनिट हमारे पास जो है वो कूलम होता है, और ये हमारे पास डिराइव यूनिट है। ये हमारे पास एक एमसीक्यूज जो है वो पूछा जा सकता है। दूसरी सबसे सिंपल बात हमारे पास ये है कि चार्जेस की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। कन्वेंशनली फिज़िक्स में हम पॉजिटिव चार्जेस को प्रोटॉन जो है इंडिकेट करते हैं, और नेगेटिव चार्जेस को हम सपोज करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे पास फोर्थ पॉइंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि चार्ज इस बॉडी में एग्जिस्ट करता है वो इक्वल होता है इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज दैट एग्जिस्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो हमारे पास ये होती है जो हम अक्सर न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करते हैं, और उसी तरह हमारे पास 1 कूलम की वैल्यू जो है वो ये होगी, जो कि एक सिंपलेस्ट एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। और ये हमारे पास जो है सेकंड लास्ट पॉइंट भी बहुत इजी है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, मींस कि जो सिमिलर चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मींस कि एक पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, जबकि अनलाइक चार्जेस जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और चार्जेस जो हैं किसी बॉडी पर इंड्यूस करवाए जा सकते हैं, मींस के किसी बॉडी के ऊपर चार्ज जो है उसे लाना हो तो हम बाय रबिंग जो है उस चीज़ को ला सकते हैं। मींस के 2 मटेरियल्स हों और उनको आपस में रब किया जाए तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ हीट उस मटेरियल पर जो है चार्ज इंड्यूस हो जाता है, या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमेना के थ्रू जो है उस पर चार्ज ला सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनको हमने माइंड में रखते हुए एमसीक्यूज़ को हमने फर्दर सॉल्व करना है। अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखते हुए कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो है उन प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर हमने 2 एमसीक्यूज़ अब डिस्कस करने हैं। उनमें से हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 2 ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ रब्ड विद अनदर ऑब्जेक्ट एंड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड इट्स मास। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको किसी और ऑब्जेक्ट के साथ रब किया गया है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है आफ्टर रबिंग, तो उसके मास में क्या फ़र्क आएगा? या तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा, या वो रिमेन सेम यानी कि वैसा ही रहेगा, या उसका मास डिक्रीज़ हो जाएगा, या हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इन ऑप्शंस में से जो है हमें किसी एक ऑप्शन को जो है वो अब देखना है कि कौन सी सही है। अब ये देखें कि अब एक ऑब्जेक्ट है जिस पर रब करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया है, तो यानी कि उसके नेगेटिव चार्जेस कम हुए हैं ना, तो इसी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। जैसे कि हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इक्वली एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद हैं। ये हमने फर्स्ट एमसीक्यूज़ में भी डिस्कस किया था कि इन्हीं दोनों की अट्रैक्शन की वजह से ही एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह मेनटेन रह पाता है। उसकी कॉम्पोजिशन ही इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान होती है उसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब हमने एक ऑब्जेक्ट को रब किया किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है एज अ होल चार्ज आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है यानी नेगेटिव चार्जेस कम हुए हैं, और जाहिर है मैस हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का भी कुछ ना कुछ होता है, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है आफ्टर रबिंग उसका जो मैस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो उसके मुताबिक हमारे पास जो है इसकी ऑप्शन सी बनेगी, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव चार्जेस मीन्स इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मैस होता है, और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिक्रीज़ होंगे तभी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आफ्टर रबिंग पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फिर उसका मैस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ये एक सिंपल जो है एमसीक्यूज़ था। अब हमारे पास सेकेंड एमसीक्यूज़ है कि ड्यूरिंग अ लाइटनिंग फ्लैश, यानी कि जब भी बिजली जो है चमकती है, द लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड यूजुअली बिकम्स डैश। हमारे पास जो लोअर पार्ट है क्लाउड का वो
जो है बिकम हो जाता है, यहाँ पर उन्होंने ये पूछा हुआ है कि वो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। और ये भी साथ में पूछा है कि जो अर्थ का पार्ट है जो बिल्कुल उन क्लाउड्स की है अंडर है, उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है ड्यूरिंग लाइटनिंग फ्लैश। तो अब हम इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये हमारे पास, उन्होंने कहा ये क्लाउड है हमारे पास। अब हमें ये पता होना चाहिए कि क्लाउड्स में भी जो है चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। चार्जेस क्लाउड्स में भी एग्जिस्ट करते हैं और हमारे जो क्लाउड के अपर पार्ट है ड्यूरिंग लाइटनिंग फ्लैश, ये हमारे पास एक कीवर्ड है और हर एमसीक्यूज में हमारे पास एक कीवर्ड ज़रूर होता है। जब लाइटनिंग फ्लैश के दौरान जो है देखा जाए क्लाउड को, तो उसके अपर पार्ट में पॉजिटिव चार्जेस जो है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जबकि जो उसका लोअर पार्ट है उस पर नेगेटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो इससे हमें एमसीक्यूज़ का फर्स्ट पार्ट तो जो है पता लग गया है कि ड्यूरिंग लाइटनिंग फ्लैश द लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड यूजुअली बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ये हमारे पास लोअर पार्ट है। और ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो लोअर पार्ट है मीन्स के जो अर्थ जिन क्लाउड्स के अंडर आ रहा है अर्थ का पार्ट, वो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्योंकि जो अर्थ के जो हमारे बिल्कुल सामने यहाँ पर जो है लोअर पार्ट है क्लाउड्स का, वो नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से अर्थ का जो पार्ट है जो अंडर द क्लाउड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जिसकी वजह से जो है जब हमारे पास जो ड्यूरिंग द लाइटनिंग फ्लैश इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर फ्लो करते हैं फ्रॉम क्लाउड्स टू अर्थ, तो उनके फ्लो होने पर जो है फ्लैश प्रोड्यूस होता है और उसी को हम लाइटनिंग फ्लैश कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब क्लाउड से अर्थ की तरफ फ्लो करते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, जो उसके लोअर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो उनके फ्लो करने की वजह से जो है और अर्थ की तरफ आने की वजह से जो उनका फ्लो होता है उसी की वजह से लाइटनिंग फ्लैश प्रोड्यूस होता है। तो उसके मुताबिक हमारे पास इसकी ऑप्शन जो है वो थर्ड बनती है, हमारे पास डेल्टा ऑप्शन बनती है। मीन्स कि उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि द लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड यूजुअली बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड पार्ट ऑफ अर्थ अंडर क्लाउड्स जो है बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा थर्ड एमसीक्यूज़ था। अब हम फर्दर एमसीक्यूज़ जो हैं वो करते हैं। ये हमारे पास उन प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे जो हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी की थी, ये हमारे पास आज का लास्ट एमसीक्यूज़ है। अभी तक आपने देखा कि हमने उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करके जो हमारे पास चार्जेस की बेसिस थी और हमें पता भी होनी चाहिए, तो उनके मुताबिक हमने एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया और उनके नेचर को डिस्कस किया। फिर अब हमने लास्ट एमसीक्यूज़ जो है वो करना है, वो भी उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे है, जो कि है कि विच इज़ द श्योर टेस्ट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और ये आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका जो है कॉन्सेप्ट है कि वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा टेस्ट है, श्योर टेस्ट बताएं, जिससे हमें ये पता लग जाए कि एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर एक चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स कि एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज को हम प्रूव कैसे करें, उसका शॉर्ट टेस्ट हमें किसके थ्रू मिलता है। और उनकी ऑप्शन उन्होंने दी है हमारे पास अट्रैक्शन, कि क्या जब ऑब्जेक्ट्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं तब हमें एक बॉडी के ऊपर चार्ज की एग्जिस्टेंस का जो है वो प्रूफ मिलता है, टेस्ट मिलता है, या रिपल्शन की वजह से, या सी ऑप्शन में उन्होंने लिखा है दोनों की वजह से, या हमारे पास जो है डेल्टा ऑप्शन में उन्होंने बताया है कि इन दोनों की वजह से नहीं। हमें इन दोनों की वजह से जो है प्रेजेंस ऑफ चार्ज का नहीं पता लगता किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर अट्रैक्शन जो है और रिपल्शन ये दोनों ही जो है रोल प्ले करते हैं। और जब दो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में अट्रैक्शन भी देंगे, रिपल्शन भी देंगे, तो हमारे पास इस चीज़ का शॉर्ट टेस्ट आ जाएगा कि एक चार्ज जो है वो एक बॉडी पे एग्जिस्ट कर रहा है। और सी ऑप्शन यानी बोथ ए एंड बी को वो जो है वो सही इंडिकेट कर लेते हैं और उसको टिक कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पास जो है एक टेस्ट बॉडी है और टेस्ट बॉडी को हमने पॉजिटिवली चार्ज ही लेना होता है, जिसे हम टेस्ट चार्ज को लेते हैं। अब हमारे पास एक बॉडी है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। जब हमने इस टेस्ट बॉडी को, जिसका हमें पता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज हैं, उसको जो है हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी के जो है करीब लाएंगे तो अट्रैक्शन अगर करेगी, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं जैसा कि हमने उन प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा। तो यहाँ अट्रैक्शन अकर हो रही है, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इस पर नेगेटिवली चार्ज जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखें तो हमने टेस्ट बॉडी ही ली, उसको हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी के जो है
हम बगैर इसको न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मींस के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी वो होती है, हमारी फर्स्ट जो है हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी इलेक्ट्रिक चार्ज की, न्यूट्रल बॉडी वो होती है जिस पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की अमाउंट इक्वल होती है। तो अगर हम ऐसी बॉडी के पास जो न्यूट्रल बॉडी है उसको हम जो है वो पॉजिटिवली टेस्ट बॉडी के पास लेके जाएं तो तब भी अट्रैक्शन अकर करेगी। यहाँ पर कैसे करेगी? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मींस के जो हमारे पास टेस्ट बॉडी है जब वो यहाँ पर इसके क्लोज मूव करेगी तो जो हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है उसमें जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो उस जो है साइड की तरफ जो है कंसंट्रेशन उनकी ज़्यादा हो जाएगी जो साइड जो है हमारे टेस्ट बॉडी के सामने है, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो उसकी ऑपोजिट साइड पे मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन अकर हो रही है। तो मीन्स कि हमें अट्रैक्शन जो है दोनों केसेस में अकर होती नज़र आ रही है। जबकि इससे फिर हमें एक श्योर टेस्ट नहीं मिलता कि एक बॉडी पर जो है वो नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है या पॉजिटिव चार्ज। तो रिपल्शन अगर हम देखें तो रिपल्शन में क्या होगा कि हमें यहाँ पर तो इंडिकेशन मिल जाएगी कि इस टेस्ट बॉडी जो कि पॉजिटिव चार्ज है उसे हम अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास लाएं तो यहाँ रिपल्शन अगर होगी, हमें पता लग जाएगा कि इस बॉडी पर चार्ज कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है या कर रहा है या नहीं। लेकिन जब हम यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पर दोबारा अट्रैक्शन होगी, क्योंकि हम एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को जब यहाँ पर अगर हम नेगेटिव चार्ज बॉडी को ले आएँ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं इसके जो फ्रंट में इसके जो है फेस टू फेस हैं उधर वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, फिर अट्रैक्शन अगर होगी। यानी रिपल्शन हमारे पास सही ऑप्शन है, जो श्योर टेस्ट है हमारे पास, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के केस में हमेशा अट्रैक्शन होती है। मींस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से दोनों केसेस में अट्रैक्शन होगी, लेकिन रिपल्शन सिर्फ उस केस में एग्जिस्ट करेगी जब हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी नहीं होगी, एक पूरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास जो है रिपल्शन बनती है, यानी कि बी ऑप्शन, जो इस चीज़ का श्योर टेस्ट है कि एक बॉडी के ऊपर जो है चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे कुछ MCQs थे MDCAT के लिहाज से, और जिनकी हमने डिस्कशन की, उनको देखा कि इनका सोल्यूशन क्या है और किस तरह हमने MDCAT के MCQs को सॉल्व करना होता है। उनकी चारों ऑप्शंस को जो है वो गौर से देखना होता है कि कब कौन सी जो है सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट हमारे पास जो बन रही है। तो इसी तरह हम MDCAT की जो है फिजिक्स के लिहाज से जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर स्टडी करते रहेंगे और उसके मुताबिक हम MCQs भी साथ साथ जो है सॉल्व करते रहेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जाएं। तो मैं फिर बताते चलूँ कि अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।